जुलाई 2021 में इस कंपनी की हुई शुरुआत और अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हाई टेक एनेबल्स बिजनेस सॉल्यूशन और सर्विसेज देने का करती है कारोबार। इनके कस्टमर्स में अमेरिका की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक कंपनीज, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी, इन सबको ये अपनी सर्विसेज देती है। और अमेरिका की जो टॉप 5 कंपनियां हेल्थ केयर स्पेस में, उन 10 हैं, उनमें से 5 कंपनियां सेजिलिटी की क्लाइंट हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। रमेश गोपालन साहब हैं, जो कंपनी के एमडी हैं और ग्रुप सीईओ हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से सर ने बीटेक माइनिंग मशीनरी में डिग्री हासिल की है। सर ने आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है मैनेजमेंट में। 2011 से सर हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के साथ थे, पहले हेल्थ केयर बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज में 31 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रमेश गोपालन साहब का है। दूसरे खास मेहमान है वो है कंपनी के ग्रुप सीएफओ मिस्टर श्रीनिवासन साहब हैं। सर आपका नाम थोड़ा सा लंबा है, मैं इसलिए शॉर्ट में श्रीनिवासन सर कह रहा हूँ। मद्रास यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। सी इंस्टीट्यूट के सर मेंबर भी हैं। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है उनका। और मीडिया असिस्ट टीपीए के सीएफओ भी आप पहले रह चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, और धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। सबसे पहले गोपालन सर जरा समझाएं सर, एक्चुअली आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या करते हैं आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर। हम लोग का कंपनी यूएस हेल्थ केयर में जो पेयर्स बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोवाइडर्स, जो हॉस्पिटल्स, फिजिशियन ग्रुप्स, लैब कंपनीज, ये सब हम लोग के क्लाइंट्स हैं। जो हम लोग करते हैं वो ये क्लाइंट्स का ऑपरेशंस जो है वो हम लोग संभालते हैं ऑन अ डे इन डे आउट बेसिस। देखिए, इफ़ यू टॉक ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उन लोग का काम होता है मेंबर्स को एनरोल करना, क्लेम्स एजुडिकेट करना, ये सब में हम लोग उनको मदद करते हैं। ओके, तो जो भी हॉस्पिटल में कस्टमर्स आते हैं उनका रिकॉर्ड रखना, अगर उनके किसी के इंश्योरेंस क्लेम्स हैं तो उनको क्लेम्स के रिलेटेड रिकॉर्ड्स करना, ये सारा बेसिकली आपका बैक एंड सपोर्ट है, राइट सर? Yes, we use a lot of technology in delivering these services, but yes, what we do is run the operations for our healthcare clients. परफेक्ट, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके कोर बिजनेस पे फोकस करें, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो भी बैक एंड सपोर्ट चाहिए हॉस्पिटल के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, वो आपकी कंपनी करती है। परफेक्ट सर। अब आइए सर, जो मैं देख रहा था गोपालन सर, कंपनी 2021 में ही शुरू हुई है, तो बड़ी रिसेंटली कंपनी 3 साल पुरानी है सर सिर्फ? नहीं, जो कंपनी, जो सेजिलिटी का नाम का कंपनी है, वो 3 साल पुरानी है, लेकिन बिजनेस जो है वो 24 साल से चल रही है। तो ये बिजनेस हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का हेल्थ केयर डिवीजन होता था। तो 2021 के एंड में कंपनी हेल्थ केयर डिवीजन को कार्व आउट करके बैरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ने खरीदा था। तो उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ सेजिलिटी करके। सो द बिजनेस इज 24 years old, इवन दो सेजिलिटी इज जस्ट 3 years old. ओके, तो अभी कंपनी के प्रोमोटर्स में कौन है सर इस वक्त? A promoter is Sagility BV, which is fully owned by Barings Private Equity Asia, which is now EQT. तो और श्रीनिवासन सर, इसका मतलब आप जो आप भी अभी रिसेंटली ज्वाइन हो, तो आप पहले हिंदुजा के साथ ही थे, चेंज ऑफ मैनेजमेंट के साथ आप यहाँ शामिल होंगे, राइट सर? Right. We have moved, both myself, Ramesh, and the entire leadership team moved ओके, from Hinduja Global to Sagility. वंडरफुल। सर, चूंकि ऑफर फॉर सेल है आपका पूरा 2100 करोड़ का, तो श्रीनिवासन सर, क्या कंपनी को पैसे की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है? कोई फ्रेश इक्विटी इशू नहीं कर रहे हैं आप? Uh, this is the 100% offer for sale. Like Ramesh mentioned, Baring Private Equity Asia and Sagility BV, they own 100% of our shares. And 15% of the shares, about 702 million shares, are getting released in this offer for sale. There is no fresh issue of shares here. Company does not get any cash. राइट सर, लेकिन ना आपकी कंपनी में बोरोइंग्स है, हालांकि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से मैं देख रहा हूँ थोड़ी बोरोइंग्स आपकी कम हुई है, बट अभी भी बोरोइंग्स हैं। कितनी बोरोइंग्स है और क्या एक फ्रेश इशू से आपको बोरोइंग कम नहीं करनी चाहिए? This is a leverage buyout, and the borrowing that you will see on the balance sheet is an intercompany. So about 110 million US dollars. This is from the parent company.
It is an external commercial borrowing at 8%, Mm-hmm. which has been infused. It's part of the leverage buyout. So there is no need for fresh cash at this point of time. ओके गोपालन सर फाइनेंशियल ईयर 2022 उसमें आपका रेवेन्यू 923 करोड़ है और अभी 24 में 4,700 करोड़ प्लस सडन जो 4 टाइम्स जंप है 5 टाइम्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स क्या उसके क्या रीज़न है अचानक से सर 2 साल में क्या बदला है कंपनी में नहीं I'd like to provide some clarification. राइट सर जो कार्व आउट हुई थी एजीएस का हेल्थ केयर बिजनेस वो क्लोज हुई थी Jan 6th 2022 को. So what you see for FY22 is just financials for 3 months. ओके तो इसलिए आपको कम लग रहा है तो but the company's revenues in FY23 and 24 are the real full year numbers. परफेक्ट श्रीनिवासन सर लास्ट 3 इयर्स आपके मार्जिन्स ऑलमोस्ट 20% के आसपास है राइट सर सो क्या They are जी सर around 23 to 25%. Yeah. ओके सो व्हाट इज रीजनेबल रेंज वन कैन एक्सपेक्ट कि क्या रेंज में आपके मार्जिन्स रहेंगे Yeah, around 23 to 25, we are very confident of maintaining and sustaining these margins. So that is the number that we would want to assure the investors. सेकेंडली आपने आपके कैश फ्लोज में देख रहा था कैश फ्लो लगातार आपके पॉजिटिव्स हैं कोई इशू नहीं स्पेशली लास्ट 2 साल में तो क्या ग्रेजुअली आप अपने कैश फ्लो से ये डेट रीपेमेंट कर देंगे जो आपने बाय आउट के लिए किया है कब तक आपका डेट जीरो हो जाएगा सर Debt will become zero in the 3rd year from now. We have a repayment schedule of about $30 million in FY25, $30 million in FY26, and the balance in FY27. It is, as I mentioned earlier, it is a parent company loan as part of the leverage buyout, and it is an external commercial borrowing at 8% coupon rate. It's a Perfect. rupee denominated loan. परफेक्ट ओके इट्स रुपी डिनोमिनेटेड सो इवन इफ आपका डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गोपाल सर एक और चीज़ आपका कितना बिजनेस अमेरिका से आ रहा है क्या 100% बिजनेस अमेरिका से ही है और फ्यूचर में भी यही रहने वाला है सर हाँ अभी तो 100% बिजनेस अमेरिका से आ रहा है Okay. फ्यूचर में भी हम लोग का फोकस तो ज़्यादातर यूएस का ही है क्योंकि यूएस का हेल्थ केयर मार्केट बहुत बड़ा है सो जस्ट टू गिव यू योर व्यूअर्स एन अंडरस्टैंडिंग द टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन द यूएस इज 4.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो कि इंडिया के जीडीपी से ज़्यादा है तो इट्स अ वेरी लार्ज मार्केट एंड द क्लाइंट्स दैट वी वर्क विथ are very large clients and there is a substantial opportunity for us to grow that business. So a large part of our focus will be the US market. परफेक्ट सर उसका रीज़न क्या है गोपालन सर क्यों यूएस कंपनीज आपके जैसे इंडियन कंपनी को प्रीफर करती है इस बिजनेस के लिए आई एम श्योर वहाँ पे भी होंगी और इसका दूसरा पार्ट सवाल का मेरा ये क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज वो जो अमेरिका फर्स्ट और उनको थोड़ा है ना वहाँ अमेरिका वालों का ज़्यादा बड़ा प्रेम है तो क्या उससे कुछ पॉलिसीज वगैरह चेंज हो सकती है सर देखिए वी बीन डूइंग दिस बिजनेस सिंस 2000 तो 24 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो वो 24 साल में देयर बीन मेनी यूएस प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रम्प so we don't see much of a change to the outlook of our business irrespective of the outcome of the US elections. ओह परफेक्ट वंडरफुल श्रीनिवासन सर एक आपका मैं रिस्क फैक्टर्स में देख रहा था एक आपकी सब्सिडरी पर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी 985 करोड़ की व्हाट एग्जैक्टली इज दैट और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ये मैटर कब तक रिजॉल्व होगा सर There are two cases against the previous company. So from our company standpoint, this is not a liability, but as per accounting standards, we have to mention it. There are cases against the company in the past as part of the HGS. So one of the cases have been resolved. The other one in the court of Illinois is pending. So we also have a bank guarantee from Hinduja Global Solutions. Plus, we also have a clause in the contract where if there are any losses, they will make good to us. ओके परफेक्ट लास्ट क्वेश्चन गोपालन सर कंपनी की ग्रोथ कहाँ से आएगी फ्यूचर ग्रोथ Future growth, दोनों segments से ही आएगी. One, like I said, is the payer side, which is the health insurance companies. We've been working with some large health insurance companies, but if you look at the mid market and the smaller health insurance companies,
we haven't penetrated them much. तो काफी सारा growth उस market से आएगी. Plus providers में हम लोग का footprint अभी काफी कम है. So we are also aggressively trying to grow our footprint in the provider space. So growth will come from both these segments going forward. Okay, perfect. Thank you so much, Gopalan sir. Thank you so much, Srinivasan sir. Or wish you all the best for your IPO.